हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर का चैप्टर नंबर 8। इन वन ऑफ द एक्सरसाइजेस टू स्ट्रेंथन द wrist एंड फिंगर्स, मतलब अपनी ये उंगलियों को और इसको रिस्ट को मजबूत करने के लिए एक कसरत की जाती है, जिसमें एक पर्सन क्या करता है, एक बॉल को, ठीक है, सॉफ्ट रबर बॉल को स्क्वीज़ करता है और रिलीज़ करता है, स्क्वीज़ करता है, रिलीज़ करता है, ठीक है। तो इज द वर्क डन ऑन द बॉल पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो जैसे मान लेते हैं ये स्क्वीज बॉल है और ये जो ब्लैक ब्लैक कलर, इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं ये, ठीक है, जो आपको दिख रहा है ये बहुत सारे आइटम्स हैं। अब ये जो ब्लैक कलर के डॉट बनाया है वो न्यूक्लियस है आइटम्स के, और जो ब्लू कलर का जो उसके चारों तरफ बनाया है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, हर आइटम में क्या होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक। अब सोचो जब आप इसको स्क्वीज़ करोगे तो क्या होएगा, ये सारे एटम्स पास आएंगे, एटम्स पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप पास आएंगे। जब पास आएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगा, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो आपका जो वर्क है वो पॉजिटिव है ड्यूरिंग द कंप्रेशन। ये तो हुआ एक तरीका समझने का। दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे मान लो ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, जो भी है यार, 4-5 उंगली है ना। और आप क्या किए, इसको स्क्वीज़ किए बॉल को। तो स्क्वीज़ किए तो ये समझ लो कि ये वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा अंदर दब गया, ये वाला पॉइंट भी अंदर दब गया, ये वाला पॉइंट भी अंदर दब गया, ये वाला पॉइंट भी अंदर दब गया और ये वाला पॉइंट भी अंदर दब गया। स्क्वीज़ करते तो क्या होता है, जहाँ आपकी उंगलियाँ जा रही हैं वहीं बॉल का जो सरफेस है वो भी अंदर की तरफ जाते जा रहा है। तो जहाँ आप फोर्स लगा रहे हो, देखो भाई, फोर्स कहाँ लगा रहे हो, तुम अंदर लगा रहे हो, है ना भाई। ये अंदर की तरफ फोर्स है, यहाँ पर अंदर की तरफ फोर्स, ये अंदर फोर्स, ये अंदर फोर्स, ये अंदर फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, फोर्स की तरफ है। तो जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक डायरेक्शन में होंगे तो क्या होएगा भाई, हमेशा ये याद रखना, वर्क डन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के डिस्प्लेसमेंट पे, क्या बोला मैं, कभी भी जो वर्क होता है वो पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, जैसे यहाँ पर मैं 5 पॉइंट बनाया हूँ, 1 2 3 4 5, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है उसके डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है वर्क, ठीक है। तो बॉल भले वहीं के वहीं है, आपके हाथ में ही है, लेकिन जो आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, जिसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो तो डिस्प्लेस कर रहा है ना, और वो फोर्स के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। इसका मतलब वर्क कैसा हुआ, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो कंप्रेशन के समय वर्क क्या होएगा, पॉजिटिव। और आप अगर किसी सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, और सिस्टम तो, अब भाई सिस्टम तो अभी भी रेस्ट पे है, बॉल तो वहीं की वहीं है, तो सिस्टम में कुछ ना कुछ तो बढ़ा होगा, या तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी या तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी नहीं, क्योंकि अभी भी बॉल रेस्ट पे ही है। तो क्या बढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। किस फॉर्म में बढ़ी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जब दो सिमिलर चार्जेस पास पास होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ये आप पढ़ोगे क्लास 12 में, ठीक है। जबकि जब दो अनइक्वल चार्जेस पास आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाती है। हालांकि इसकी डिटेल में जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि कंप्रेशन के समय वर्क आता है पॉजिटिव। उसको देखने का मैं आपको 2 तरीका बताया। या तो पहला तरीका आप देख लो कि भाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स पास आ रहे हैं तो क्या होएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और जब जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, इसका मतलब उस पर वर्क क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। भाई सिस्टम काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज आया नहीं, डेल्टा के तो ज़ीरो है। और अगर डेल्टा यू पॉजिटिव हुआ तो सिस्टम की ओवरऑल पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम की ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी बढ़ी। अब अगर मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम की ओवरऑल बढ़ी है, इसका मतलब उस पर वर्क पॉजिटिव हुआ है। तो ये तो हुआ एक तरीका ये देखने का कि वर्क पॉजिटिव है ड्यूरिंग कंप्रेशन। दूसरा तरीका मैं क्या बताया कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जो फोर्स हैं, ये जो पॉइंट्स 5 पॉइंट्स मैं आपको दिखाया, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बॉल तो हर जगह कॉन्टैक्ट में होंगी, पर एग्जाम्पल के लिए 5 पॉइंट बताया मैं। तो ये पाँचों पॉइंट फोर्स के अलॉन्ग जा रहे हैं, तो भी क्या होएगा, इस सेंस से भी हम देख सकते हैं कि जो वर्क है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और एग्जैक्टली इसका उल्टा एक्सप्लेनेशन किसके लिए बैठ जाएगा, ड्यूरिंग कंप्रेशन, ड्यूरिंग एक्सपेंशन। ड्यूरिंग एक्सपेंशन आपका जो वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड वापस दूर दूर चले जाएंगे।
तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कम हो गई, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, काइनेटिक एनर्जी अभी भी ज़ीरो है, पहले भी ज़ीरो थी, तो क्यों कम हुई? क्योंकि नेगेटिव वर्क किया गया है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका सोचो, बॉल स्क्वीज़ अवस्था में है, अभी बॉल ऐसी है, आप उसको स्क्वीज़ कर दिए, तो जब आप उसको रिलीज़ करोगे तो क्या होएगा? फोर्स तो ऐसे ही लगेगा अभी भी आपके हाथ का, ठीक है, लेकिन बॉल का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो बाहर की तरफ जाएगा, उसको अपना पोजीशन रीस्टोर करनी है, वापस गोल होना है, तो बाहर की तरफ जाएगा। यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहाँ जा रहा है? फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वर्क कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये किसकी कहानी थी? एक्सपेंशन की कहानी थी, ठीक है भाई। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन पॉजिटिव वर्क, ड्यूरिंग एक्सपेंशन नेगेटिव वर्क। मेरे ख्याल से इतना बताने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कब वर्क पॉजिटिव होता है और कब वर्क नेगेटिव, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, कीप वॉचिंग, बाय।